एक बार एक नगर में एक साधु बाबा रहते थे। वह बाबा बहुत ही ढोंगी था। वह बहुत ज़्यादा झूठ बोलता था, लेकिन उसके इस झूठ का किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उसका झूठ आज तक पकड़ा नहीं गया था। वह हमेशा चुप रहता था। अगर कोई उससे मिलने के लिए आता तो उसके शिष्य उन्हें यह कह देते कि बाबा का मौन व्रत है, और वो ये मौन व्रत तब तोड़ेंगे जब इस नगर से पाप और लालच खत्म हो जाएगा। इसी बात के कारण लोग बाबा पर विश्वास करते थे। इतना कहने पर लोग उनसे कुछ नहीं पूछते थे और चुपचाप वहाँ से चले जाते थे, लेकिन बाबा के प्रति उनका अटूट विश्वास था। यहाँ तक कि उसके शिष्य को भी नहीं पता था कि यह कितना बड़ा ढोंगी है, लेकिन कुछ शिष्य को पता था कि यह झूठ बोलकर लोगों को फंसा रहा है। इसीलिए उसके पास कोई भी आता तो वे उसको उससे दूर ही रखते थे। जब कोई भक्त उसके पास आता तो वह बाबा से दूर ही हाथ ऊपर कर देता और वे शिष्य उसे वहाँ से वापस भेज देते थे। इसी तरह उसका अच्छा काम चल रहा था। जो भी व्यक्ति उसे पैसे देता वह इसे इनकार कर देता था। उसके शिष्य ही उस दान को लेते थे। वे कहते, बाबा का इस संसार की मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। वो इस धन को छूते भी नहीं हैं। इससे गांव वालों का विश्वास और बढ़ जाता। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी आया। उसने उस बाबा का नाम सुना रखा था। इस व्यापारी ने उस बाबा को अपने घर अपने खाने के लिए आमंत्रित किया। उस बाबा ने हाँ में सिर हिलाया। अगले ही दिन वह बाबा उसके घर पर भोजन के लिए चला गया। उस व्यापारी ने उसको खूब आदर सत्कार किया। उसने कई तरह के पकवान भी बनाए। फिर उस व्यापारी ने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, बेटी, बाबा जी के लिए खाना लेकर आओ। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरत चाल और उसके बाल व उसके सुंदर रूप को देखकर वह मोहित हो गया। उसने सोचा कि ये लड़की अगर मेरी पत्नी बन जाए तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अपनी कैसे बना सकता हूँ। बहुत देर तक यही सोचने लगा। फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने एक तरकीब सोची। वह बाबा उस लड़की की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, घोर अनर्थ होने वाला है। यह सुनकर वह व्यापारी चौंक गया। बाबा जी का तो मौन व्रत है, फिर भी बाबा जी बोल कैसे रहे हैं। वह दोनों हाथ जोड़कर बोला कि बाबा, क्या हुआ। बाबा ने कहा, यह कन्या आपके घर में अशुभ है। इसका यहाँ रहना आपके विनाश का कारण बनेगा। आपके परिवार के सभी सदस्यों की एक एक करके मौत हो जाएगी। यह सुनकर व्यापारी के पांव तले की जमीन खिसक गई। वह देख रहा था कि कई दिनों से उसके व्यापार में घाटा आता जा रहा था। उस व्यापारी ने बाबा से पूछा कि आपका तो मौन व्रत था, फिर आपने अपना व्रत कैसे तोड़ दिया। उस बाबा ने कहा, आपने मेरी इतनी सेवा की है तो मैं आपके घर का विनाश होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया। उस व्यापारी ने पूछा, क्या इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। उस बाबा ने बताया कि तुम्हें अपनी बेटी का त्याग करना होगा। यह बात सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने बाबा से कहा कि ये मेरी इकलौती बेटी है, मैं इसे नहीं त्याग सकता। उस बाबा ने कहा, अगर तुम इसका त्याग नहीं कर सकते तो जो भी तुम्हारे पास धन माया है उसको खो दोगे। उसने थोड़ी देर सोचा कि आज मेरे पास जो भी है वो मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई है, लेकिन
अगर मेरी बेटी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन का क्या करूँगा। फिर उसने सोचा, अगर मैंने इस बाबा को बात नहीं मानी तो मेरे पास धन है वो तो जाएगा ही, मेरे परिवार की बाकी सदस्य भी नहीं रहेंगे। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी बेटी की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं। उसके सामने उनकी बेटी भी रो रही थी। उसने बाबा से पूछा, बाबा जी आप हमें उपाय बताएं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बाबा ने कहा, तुम इसे शाम के समय संदूक में बिठाकर नदी में बहा देना और ध्यान रहे उसके ऊपर एक जलता हुआ दिया रख देना, वह दिया बुझना नहीं चाहिए। यह सुनकर उसकी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। उसके साथ ही वह भी रोने लगा। उस व्यापारी ने शाम को एक बड़ा संदूक मंगवाया। संदूक को लेकर उसकी बेटी घबरा गई। उसने कहा कि बेटा, आज तक मैंने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन आज मुझे अपने परिवार के लिए तुझे अपने से दूर कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? उसने रोते हुए पूछा। उसकी बेटी ने कहा, पिताजी आपने मुझे इतने लाड प्यार से पाला और बड़ा किया। आज तक हमने कभी भी आपकी बात को नहीं टाला है। हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। अगर आप मेरा त्याग करना चाहते हो तो एक कर सकते हो। यह बात सुनकर वह बाबा वहाँ से चला गया और उसने अपने शिष्यों को कहा, तुम्हें नदी के दोनों तरफ बड़ा ही चौकन्ना रहना है। एक संदूक के ऊपर जलता हुआ दिया दिखाई देगा, तुमने उसको लाकर सीधी मेरी कुटिया में रखना है। उसके सभी शिष्य वहाँ पर चले गए और उस संदूक की राह देखने लगे। उस व्यापारी ने अपनी लड़की को संदूक में बिठाकर उसके ऊपर जलता हुआ दिया रख दिया। यह सब करके उसने संदूक को नदी में बहा दिया। उस बहती हुई संदूक के ऊपर रखे दिए को रास्ते में घूम रहे एक राजा ने देख लिया। वह सोच में पड़ गया कि ये क्या है जिसके ऊपर जलता हुआ दिया रखा है। उसने उस संदूक को रास्ते में ही निकाल लिया। उसने जब उस संदूक को खोला तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने उसमें एक सुंदर सुशील कन्या को देखकर हैरान रह गया। पहले उसने उसको बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम इसके अंदर क्या कर रही हो और तुम्हें इसके अंदर किसने डाला है। उस कन्या ने अपनी सारी आप बीती उस राजा को बताई। राजा अभी तक कुंवारा था और अपने लिए एक सुंदर लड़की की तलाश में था। उसने तुरंत पास के एक मंदिर में जाकर उस लड़की से शादी कर ली। उसके बाद उसने वैसे ही एक संदूक मंगवाई और अपने सैनिक से कहा, जंगल में जाओ और एक गोरिल्ला पकड़ कर ले आओ। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक एक गोरिल्ला लेकर आए और उस संदूक में बंद कर दिया। उस संदूक के ऊपर उसने वैसे ही एक दिया जलाकर नदी में बहा दिया। थोड़ी आगे जाकर उस बाबा के शिष्य थे। उन्होंने उस संदूक को देख लिया और देखते ही वे नदी में कूद गए। उन्होंने संदूक को बाहर निकाला और सीधा बाबा के आश्रम में ले गए। संदूक को देखकर बाबा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, इसको मेरे कमरे में रख कर आओ। थोड़ी ही देर में रात का समय हुआ और उस बाबा ने सोचा, रात का समय है, अब मैं इसे खोलकर लड़की को निकाल लेता हूँ। उसने जैसे ही संदूक खोली, एक गोरिल्ला निकलकर बाहर आया और उसकी खूब पिटाई की। उस बाबा को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके शिष्य वहाँ पर आ गए और पास में ही वह राजा भी सब कुछ देख रहा था।
वह राजा ये देखने के लिए आया था कि यह बाबा इसका क्या करने वाला था। उसके शिष्य उससे पूछने लगे, आश्रम में गोरिल्ला कहाँ से आया, जबकि हम यहाँ पर पहरे पर खड़े हैं। उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए कहा कि तुम जब इधर उधर हुए तो यह गोरिल्ला यहाँ आ गया। धीरे धीरे वहाँ पर पूरा गांव और वो राजा उस लड़की को लेकर आ गया। उस राजा ने कहा, बाबा जी, पूरे गांव को आप सच सच बताएं या फिर मैं बताऊं। उसके पीछे से वह लड़की निकल कर आई और उसने सारी बात गांव वालों को बता दी। यह सब सुनने के बाद गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और उसको बहुत मारा और गांव से निकाल दिया। उसके बाद उसके पिताजी उससे मिलने और रोने लगे। उनसे अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। उसकी बेटी ने उसे माफ़ कर दिया। उसके पिता ने कहा, चलो बेटा, अपने घर चलो। वह लड़की बोली, जब आपने मेरा त्याग ही कर दिया है तो मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। और वो राजा के साथ चली गई। उसका बाप वहाँ पर रोता रह गया। हमें किसी भी दूसरे की बात मानकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। पहले एक बार उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टोरी को पढ़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।